हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। तो फोरियर सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली अपने आप में एक पूरी यूनिट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का आपके पास 100% है, एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो इफ़ देर इज़ अ फंक्शन if there is a function fx of variable x, then Fourier transform of fx is denoted by fk and is given as fk is equal to 1 by 2 pi under the root minus infinity to infinity e की पावर माइनस आयोटा kx fx dx। क्लियर? सो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या गिवन होगा एग्जाम में, हमारे पास वो कोई भी एक फंक्शन दे देगा fx और ये पूछेगा कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर? ठीक है, कि ये कोई भी एक फंक्शन होगा दैट इज नोन कि उसको आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कि साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है और कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है फोरियर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो एक्सप्लेन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन function fx is an odd function of x, then it can be expressed in the form of Fourier sine transform, in the form of Fourier transform। तो इसमें जो fx क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? fx is equal to 2 by pi 0 to infinity dk sin kx 0 to infinity ft sin kt dt. Let it this equation number 1. Now here let Fourier transform that is fsk। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी f कैपिटल में दे रखा हो दैट मीन्स कि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और f जब हमारे पास स्मॉल में दे रखा हो दैट मीन्स कि वो क्या है, फंक्शन है। कैपिटल में है तो वो ट्रांसफॉर्म है, स्मॉल f है तो वो क्या है, फंक्शन है। तो एफ एस के इज इक्वल टू 2 by pi अंडर द रूट 0 to infinity एफ टी साइन के टी डी टी। This is equation number 2. Now the equation number 1 can be written as fx is equal to 2 by pi under the root 0 to infinity
डी के साइन के एक्स, और ये जो टर्म बनी ये क्या बन गई आपके पास, एफ एस के। क्लियर कि ये जो टर्म थी इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। क्लियर, तो जो एफ एस के आएगा आपके पास, तो यहां से जो हमारे पास, सो एफ एस के दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इज इक्वल टू 2/π अंडर द रूट 0 to infinity एफ एक्स साइन के एक्स dx. Now this fsk is called infinite Fourier sine transform of fx for क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, लाई कर रही है 0 और इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर, और जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर, तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू आई थी, एफ एक्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 गिव्स द इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर, सिमिलरली नेक्स्ट हम निकालेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम निकालेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, जब ऑड फंक्शन है तो साइन टर्म और इवन फंक्शन है तो कोसाइन ऑफ एक्स, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल आईडी physicsbasic2020@gmail.com पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2π 0 to infinity डी के कॉस के एक्स 0 to infinity एफ टी कॉस के टी डी टी। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एफ सी के, वहाँ पे एफ एस था दैट इज साइन, और यहाँ पे सी है दैट इज कोसाइन, इज इक्वल टू 2/π अंडर द रूट 0 to infinity एफ टी कॉस के टी डी टी। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So we can write fx as 2/π under the root limit 0 to infinity dk cos kx fc k. क्लियर, तो ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ से जो एफ सी के दैट इज इक्वल टू 2/π अंडर द रूट 0 to infinity एफ एक्स कॉस के एक्स डी एक्स, दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और ये जो एफ एक्स है ये क्या है, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर, अब एग्जाम में जो आपके पास आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आता है, दूसरा वो आपके पास कोई भी आपको एक फंक्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे हमें कोई एक फंक्शन दे रखा होगा और उसके हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।